अगले वाक्य, स्प्रशाने अनाहतांगी निस्त्रैगुण्य स्वरूप अनुसंधानम समयम भ्रांति हरणम कामादि वृत्ति दहनम काठिन्य दृढ़ कौपीनम। चीराजिन्वास है, अनाहत मंत्र है, अक्रियैव जुष्टम स्वेच्छाचार स्वभावो मोक्षम परम ब्रह्म। अब इनके अर्थों की तरफ चलेंगे। इसका अर्थ है कि वह सन्यासी माया, ममता और अहंकार का दहन करके शमशान भूमि में अनाहत अंग यानी कि अवधूत विदेह होकर विचरण करते हैं, जो त्रिगुणातीत है, निज स्वरूप के अनुसंधान और भ्रांति के हनन में ही जिनका समय लगता है, जो काम आदि वृत्तियों का दहन करते हैं, जो कौपीन धारण करके कठोरतापूर्वक संयम का पालन करते हैं, जो चिरकाल तक मृगचर्म रूप वस्त्र धारण करते हैं, जो निरंतर अक्रिया द्वारा ही अनाहत नाद रूप मंत्र का सेवन करते हैं, उन परिव्राजकों यानी कि सन्यासियों का स्वभाव स्वेच्छाचारी यानी कि अपनी आत्मा के निर्देश के अनुरूप आचरण करने वाला होता है। यही उनका मोक्ष है। अब एक एक महत्वपूर्ण बात की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात, अनाहतांगी यानी कि अनाहत अंग। अनाहत अंग का क्या अर्थ है? अनाहत का अर्थ होता है जो आहत ना होता हो, यानी कि सन्यासी के अंग ऐसे हो जाते हैं जो आघातों से, टक्करों से, प्रहारों से विचलित नहीं होते। अवधूत का अर्थ होता है जिस पर शीतल उष्णता का फर्क नहीं पड़ता, हर्ष विषाद, खुशी गम, होना ना होना, मिलन विरह इत्यादि द्वंद्वों का, यानी कि ये दो के जोड़े में चल रहे हैं, सुख या दुख दो जोड़े होते हैं, इनमें से किसी का भी सन्यासी पर असर नहीं हो सकता। सन्यासी इनके द्वारा दबाया नहीं जा सकता, इनके द्वारा अधीन नहीं किया जा सकता। ये टक्करें सन्यासी को विचलित नहीं कर पाती। सन्यासी अवधूत होता है, अनाहत होता है। और दूसरी बात कही गई है कि शमशान भूमि में अनाहत होकर रहता है। शमशान भूमि में तो आघात लग ही जाते हैं, परंतु जो शमशान में भी शांत रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, जिस पर स्थान का प्रभाव ना होता हो, चाहे वह भीड़ में रहे, चाहे शमशान में, चाहे रात में, चाहे दिन में, जिसके सारे डर मिट गए हैं, वही अवधूत है। अवधूत ही वास्तविकता को जानता है, और वास्तविकता को जानता है इसीलिए अवधूत है। जो वास्तविकता को जान जाता है वही इन प्रहारों को सह सकता है, जो प्रहार क्षण क्षण में हमारे ऊपर होते रहते हैं। जीतने की कोशिश, हारने का डर, भविष्य की चिंता और भूतकाल का बोझ। आदमी दबा चला जा रहा है इन सब में, आदमी पिस रहा है,
परंतु ये जानते हुए भी वह अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह स्थिर तो होना चाहता है पर हो नहीं सकता। हो पाने की कोशिश तो बड़ी की। कौन चाहता है कि उसको चैन ना मिले? बेचैनी को तो कोई निमंत्रण देता नहीं। सभी चाहते हैं कि उनके समस्त दुखों का हरण हो जाए। सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा ना हो जो उन्हें सताए, परंतु मनुष्य कोशिश करके भी ऐसा ही महसूस करता है कि मैंने ही खुद को सताया। आखिर ये क्या हो गया? करने चले थे कुछ, हो गया कुछ और। सुख लेने गए थे और दुख लेने जाता ही कौन है? सभी जाते तो सुख ही लेने हैं। दुख लेने के लिए कौन तैयार होगा? कौन कहेगा कि मैं दुख के लिए जा रहा हूं? हर कोई सुख के लिए ही जाता है। हर कोई चाहता तो जीतना ही है, परंतु वह जीत कर भी हार जाता है। अपने अंदर कुछ ना कुछ खालीपन लेके आता है। सब चाहते हैं कि वो पूरी तरह से जी लें, परंतु जी नहीं पाते। चाहते तो सब हैं, चाहते तो सभी यही हैं कि हम महान हो जाएं, परंतु जानते हैं कि हम कितने महान हैं, क्या हैं हम, सब कोई जानता है अपने बारे में। क्योंकि अगर कोई आदमी इन द्वंद्वों के मध्य में पिसता है तो निश्चित ही वह संभाल नहीं पा रहा है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि संभालना चाहता नहीं है, चाहते तो संभालना सभी हैं। कौन नहीं चाहता कि वो संभल जाए? संभलना तो चाहते ही हैं, परंतु संभल नहीं पाते। और संभल जो सके वही अवधूत होता है, वही अवधूत होता है। मैं एक पाठ पढ़ता था, किताब थी, 10वीं में है जाने 12वीं में है, पता नहीं मुझे, लेकिन शिरीष के फूल के नाम से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा है, शिरीष के फूल। शिरीष के फूल का बड़ा महत्व है और शिरीष के पेड़ को उन्होंने अवधूत की तरह बताया है। अड़िग अनंग अवधूत। दरअसल शिरीष का जो पेड़ होता है वो भरी दोपहरी में, जब धूप अति पड़ रही हो, जब धरती अग्निकुंड की तरह धधक रही हो, जब तीव्र ज्वाला होती है गर्मियों के दिनों में, उस समय भी शिरीष का पेड़ हरा भरा रहता है। अन्य पेड़ तो सूख जाते हैं, उसके आसपास सब कुछ रूखा रूखा हो जाता है, सभी फूल मुरझा जाते हैं, सभी पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं धूप के तेज से, परंतु वो जाने किस पाताल से अपनी जड़ों को फैलाकर पानी खींच लेता है। कोई है अति पाताल में छिपा, धरती के ज़्यादा ही गहन में छिपा हुआ पानी, वहाँ से भी वह पानी को सोख लेता है और उस पानी को सोख कर वह हरा भरा रहता है। अवधूत उसी को कहते हैं जो रस पी ले, जहाँ लोगों को रस दिखता भी नहीं वहाँ भी रस ले आए। शिरीष गर्मियों में ये कार्य करता है। गर्मियों में उसको गर्मी नहीं छू पाती और शीतलता बिखेर देता है। सच तो ये है कि जो दुखी लोगों में भी
उनके वातावरण में भी, द्वंद्व में भी निर्द्वंद्व को साधना सीख जाए, वही अवधूत है, वही अनाहत है। उसको फिर आहत नहीं किया जा सकता। वह अवस्था जब सारी टक्करें बेकार हो जाती हैं, तब अनाहत अवस्था पैदा होती है। संसार की समस्त टक्करें जब प्रभाव शून्य हो जाएं, जब उनके तीर तुम्हारी छाती से लगकर टूट जाएं, फूल जैसे हो जाएं, तीर भी फूल जैसे हो जाएं, उस समय कोई हस्ती नहीं रहती। पत्थर के लिए कांटा किस गिनती में आता है? पत्थर को कांटे लगते ही नहीं है। पत्थर के लिए तो कांटे फूलों जैसे हैं, फूल के समान हैं, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही सन्यासी के लिए, अवधूत के लिए संसार की टक्करें फूल जैसी हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों ही आनंद के स्रोत हैं। जाहिर सी बात है, अरे वह कमल ही क्या जो कीचड़ में ना खिला हो, वह सन्यासी ही क्या जो संसारी ना हो और संसार में सन्यासी ना हो। अरे किसी जंगल में जाकर तो कोई भी सन्यासी हो जाता है। सन्यास तो वो है जब आप पर विभिन्न टक्करें होती रहें और तब भी आप सन्यासी बने रहें। इस सन्यास से ऊंचा कोई सन्यास नहीं है। संसार युक्त सन्यास एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे पानी के दरिया में क्या डूबना, डूबना है तो आग के दरिया में डूबो और उसको पार करो, और जो उसको पार कर जाता है वो परम कुंदन बनता है। उसी की चमक अद्वितीय होगी, उसी की ऊंचाई अद्वितीय होगी। फूल जो खिला ना सके शीरीष में, फूल जो खिला ना सके सूखे में, वहां मजा भी क्या है। लोग संघातों से डरते हैं और अनाहत वो हो जाता है जो जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। वो जानता है कि जीवन के जो हिस्से हैं उनसे अलग नहीं हुआ जा सकता, तो उनसे अलग होने की आवश्यकता क्या है। अवधूत वो है जिसने जीवन को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं है उसने कुछ अलग से किया है, नहीं, आप वैसे होते ही हो, आपका वह स्वभाव है। आप दीवाने होने चाहिए जीवन के लिए, मस्ताने होने चाहिए। आनंद जीवन का स्वभाव है, और अगर आप आनंदित होना चाहते हैं तो आपको दीवाना होना पड़ेगा, अवधूत होना पड़ेगा। आपको शीरीष के पेड़ की तरह होना पड़ेगा, जो बस आनंद तो ढूंढ ही लेगा हर जगह, जो जीवन तो ढूंढ ही लेगा हर जगह। उसको आप जीवन से दूर नहीं रख सकते, जीवन को आप छिपा नहीं सकते, भले ही कितनी ही पड़तें क्यों ना लगा दो, परंतु आप सन्यासी से जीवन को कैसे छिपाओगे। सन्यासी कहते ही इसको है जो जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार है, स्वीकार है उसे हर बात। दीवानों की तो शिकायत समाप्त हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वो जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, दूसरों को यही बताते रहते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, मैं करूं तो करूं क्या, आखिर ऐसी स्थिति में आदमी कर क्या सकता है। ऐसा मुंह बना लेते हैं रिश्तेदारों के सामने, अपनों के सामने, कि मैं मजबूर हूं, मुझे परेशान मत करो, मेरे जीवन में वैसे ही बहुत समस्याएं हैं और तुम मेरी समस्याओं का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे परेशान मत करो, मुझे कोई और काम मत दो, मुझे समझो, मैं बहुत दबा हुआ आदमी हूं। नज़र की बात है। जो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ अलग हूं, वह भी इन बातों से तो शर्म नहीं करते कि वो शिकायत कर रहे हैं समस्याओं से, वो शिकायत कर रहे हैं संघर्ष से। तुम्हें पता है, तुम क्या चाहते हो कि अगर तुम्हारी जीवन में समस्याएं ना हो तो क्या हो, फिर समस्याएं ना होंगी तो जीवन ही नहीं होगा।
समस्याओं को तुम अपने जीवन से हटा दोगे तो क्या लाश बनकर जियोगे, मुर्दा बनकर जियोगे? और जब समस्याएं आती हैं जीवन बनकर, तो तुम उनको बोझ की तरह लेते हो, उनको मौके की तरह नहीं लेते, उनको अस्वीकार करने की कोशिश करते हो, उन्हें तिरस्कृत करने की कोशिश करते हो, उनसे छूटने की कोशिश करते हो, उन्हें हटाने की कोशिश करते हो। सही बात कही जाए शुद्ध रूप में तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया है जिसे समस्याओं का समाधान नहीं करना है बल्कि समस्याओं से छूटना है। यू आर जस्ट वांटिंग टू गेट रिड of whole problems. Just get rid. Why? तुम्हें समस्याओं से आजाद होना है, तुम्हें समस्याओं को पीछे छोड़ना है उनको। अरे छोड़ना क्यों है भाई? समस्याओं को छोड़ने का अर्थ जानते हो? तुम्हारी मौत। तुमने अगर समस्याएं छोड़ दी तो तुम मर गए। सांसें चल रही होंगी पर मुर्दा होगे। जैसे खिलौनों में चाबी भर देते हैं ना, वो चलते रहते हैं यंत्रवत, वैसे ही तुम में बस सांसें तो होंगी पर तुम नहीं होगे। समस्याएं जीवन की खूबसूरती हैं। मैं तो कहता हूं कि स्ट्रगल इज द सिनोनिम ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का पर्याय है। संघर्ष और जीवन में अंतर नहीं है। संघर्ष और जीवन दो शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। तुम जब संघर्ष को अस्वीकार करते हो तो तुम वास्तव में जीवन को ही अस्वीकार कर देते हो। कह देते हो कि बस मुझे नहीं चाहिए, हे भगवान बचा मुझे इससे। मंदिरों में जो कुलामंडियाँ खाई जा रही हैं वो इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर समस्याएं आए ही ना। और भगवान भी सोचता होगा कि जिसको मैंने जीवन दिया वो मेरे जीवन को बोझ समझ रहे हैं। मैंने जिनको समस्याएं देकर उनके जीवन को महान बनाने की कोशिश की, वो महानता को छोड़कर, वो ऊंचाई को छोड़कर मेरे ही पास आ गए हैं कि इसी से मुझे बचा। और कुछ देर पहले इन्होंने ही जीवन मांगा था, जीवन। और तुम्हें जीवन भी चाहिए, तुम महान भी बनना चाहते हो, तुम ऊंचाई पर उठना चाहते हो, तुम बड़े भी बनना चाहते हो, लेकिन समस्याएं नहीं चाहते। अरे जब समस्याएं चाहते ही नहीं हो तो बड़े होगे कैसे? जड़ें अगर जमीन से पोषक तत्वों को सींचेंगी नहीं, खींचेंगी नहीं, तो कैसे बड़ा होगा पेड़? समस्याएं तुम्हारा पोषण हैं, जड़ें हैं जीवन की। समस्याओं की जड़ों से ही जीवन की ऊंचाई, खुशबू और आनंद के पेड़ का आकाश की तरफ उठाव उठता है। ये उठाव उठना ही चाहिए, जीवन उठना ही चाहिए। परंतु तुम तो जीवन से डर रहे हो, हर जगह डर रहे हो, किसी कोने में जाकर छिप जाना चाहते हो। हर आदमी का माथा सिकुड़ा हुआ है। तुमने देखा है, माथा ऐसे भींच लेते हैं, इसका मतलब ये होता है परेशान है जीवन से। बिछा हुआ माथा, सिकुड़ा हुआ मुंह, बंद होठ, कुछ बोझ लिए हुए, ये सिद्ध कर रहे हैं कि आदमी को जीने से दूर भागना है। और जो जीना चाहता है उसका खुला हुआ चेहरा होता है, शांत माथा होता है, स्थिर आंखें होती हैं। और जिसने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया वो दीवाना हो जाता है। लोगों को डर लगता है उससे, क्योंकि वो तो जीना सिखाता है। हालांकि वो किसी को डराता नहीं है। जीवन कोई डराने की बात थोड़ी है, लेकिन हर आदमी जीवन से ही डरता है। और सच बात यह है कि तुम वास्तव में जीवन ही हो, तो तुम तुमसे ही डरते हो। तुम अपना असली मुंह क्यों नहीं देखना चाहते? तुम क्यों रूबरू नहीं होना चाहते? तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी शक्लें हैं, तुम्हारी समस्याएं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कारक हैं जो तुम्हारा निर्माण करेंगे। तुम उनसे ही बनोगे, तो तुम अपने बनने को क्यों छोड़ रहे हो? खाना ही शरीर बनता है,
उससे भागने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो जीने की भी कोशिश करता है उसको पूरी दुनिया वापस खींचने की कोशिश करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम जियोगे तो हमें भी जीना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आओ हम भी कायर बन जाएं, तुम भी कायर बन जाओ। किसी गुफा में मुंह छिपा कर रहते हैं, वहीं पड़े रहेंगे चुपचाप मुंह छिपाकर, और तुम भी मुंह छिपाकर गुफा में पड़े रहोगे, मैं भी मुंह छिपाकर गुफा में रहूँगा, दुबका हुआ रहूँगा। और दोनों बातें ऐसी करेंगे कि ये दुनिया मूर्ख है, और हम अपनी कायरता को अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते ही करते हैं। दो कायर मिलकर सिर्फ इतना काम करते हैं कि वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के लिए कि हम कायर नहीं हैं, एक दूसरे के लिए बातें करते हैं कि हम कायर नहीं हैं। तुम्हारे वो सभी दोस्त जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं, जो तुम्हारे जीवन को तुम्हारे जीवन में आने ही नहीं देते, वो सारे के सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हैं, भले ही वो मीठा बोलते हों। जीवन को बहने दो। जमाना उसे कहते हैं जो जीवन को स्वीकार नहीं करता, जो दिल को स्वीकार नहीं करता। जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाने को ये दिल नहीं मानता है। नहीं और कोई फकत इश्क है वो जो आशिक की नज़रों को पहचानता है। ये जमाना तुम्हारे जीवन को नहीं समझ सकता, ये तो डरा हुआ है। जमाना कुछ और नहीं, कायरों की गुफा है, झूठ का अड्डा है। जिसे भीड़ कहते हैं वो वास्तव में वह है जिसमें अपना कुछ नहीं होता, जिसमें व्यक्ति मर जाते हैं। व्यक्ति तो मर जाता है तभी तो भीड़ पैदा होती है, और जब जब व्यक्ति होता है तब तब भीड़ नहीं होती, और जब जब भीड़ होती है तब तक व्यक्ति नहीं होता। भीड़ में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, परंपराओं में, झूठों में, फरेबों में, धोखों में। धोखा भीड़ में ही होता है। धोखे का मतलब यह है जो भीड़ से ही निकला हो, भीड़ को ही दिया गया हो। दूसरी बात है व्यक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता, हमेशा भीड़ को ही धोखा दिया जाता है। और जब कहते हैं कि उस व्यक्ति को धोखा मिला तो याद रखना उसके अंदर भी भीड़ होगी, उसके अंदर भी झूठ होंगे, तभी उसको धोखा मिला। और जब तुम व्यक्ति हो जाते हो तो खुद हो जाते हो, स्वयं हो जाते हो, और वही तुम्हारा स्वयं होना तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी ऊंचाई है। और जब तुम्हारी मुलाकात तुमसे होती है तो तुम जमाने से अलग हट जाते हो। अलग राहें होती हैं पर सच्ची होती हैं, झूठी नहीं होती, वास्तविक होती हैं। और तब तुम दीवाने हो जाते हो, मस्ताने हो जाते हो। मस्ताना कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन भीड़ उसको गलत कह सकती है कि ये तो मस्ताना है। मस्ताने को लोग ऐसा बुरा कहते हैं जैसे कोई बुराई युक्त शब्द है, जैसे इसमें कुछ गलत छिपा हुआ है। अरे मस्ताने शब्द का अर्थ होता है जो मस्ती में है, और जो मस्त नहीं रह सकते वो झूठे लोग, कमज़ोर लोग हमेशा ही मस्तानों से डरेंगे और मस्तानों का मजाक बनाकर खुद का मुंह छिपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो ये कर नहीं सकते, वो तो इस राह पर चल नहीं सकते, तो डरेंगे। और दूसरी बात है कि दीवाने का एक क्षण जिया हुआ जीवन इन मूर्खों के जिए हुए जीवन से बहुत ऊंचा होता है। दीवानों का ढंग अलग, दीवानों का रंग अलग, दीवानों की मस्ती अलग। दीवाने में कोई भीड़ नहीं होती, दीवाने में कोई झूठ नहीं होते। दीवाना वह है जो सीधा सीधा जी रहा है, जिसको साफ साफ जो रास्ता दिखता है उस पर चलने में सोचता नहीं, बस चलता है। सोचने की ज़रूरत ही क्या है, बस जीना। वो झूठों से परिचय नहीं करता, और दीवानों का कोई परिचय भी नहीं होता। एक कविता है कि हम दीवानों का क्या परिचय। दीवानों का कोई परिचय नहीं होता। कुछ चाव लिए, कुछ चाह लिए, कुछ कसकन और कराह लिए, कुछ दर्द लिए, कुछ दाह लिए, हम नौसिखी नूतन पथ पर चल दिए, प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम सूल बढ़ाते हुए चले, हम फूल चढ़ाते हुए चले, हम धूल उड़ाते हुए चले, हम लुटा चले अपनी मस्ती,
अरमान कर चले कुछ संचय, हम दीवानों का क्या परिचय। दीवानों का कोई परिचय नहीं होता, और चाहे सूल हो, चाहे फूल हो, चाहे धूल हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ मान लिए अपमान लिए, कुछ ज्ञान लिए अज्ञान लिए। ज्ञान इसका कि हम मस्त हैं, अज्ञान इसका कि हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, तुम जो भी हो बने रहो, हमें कोई मतलब नहीं। कुछ मान लिए अपमान लिए, कुछ ज्ञान लिए अज्ञान लिए, अभिशाप लिए वरदान लिए। हम चलते जब झुक झुक, झूम झूम, कुछ हंसते कुछ करते विस्मय। हम दीवानों का क्या परिचय। हम लिए प्यार का भार चले, हम अपने मन को मार चले, हम अपना सब कुछ हार चले। हम छिपा चले अपने उर में, संगीत रुदन में एक प्रलय। हम दीवानों का क्या परिचय। हम जग से कर पहचान चले, हम लिए अधूरा ज्ञान चले, हम पर इतना तो मान चले। हम रहें ना रहें जग में, पर बन चले निज प्रणय अजय। हम दीवानों का क्या परिचय। हम उल्टी सीधी राह चले, हम प्रणय सिंधु अवगाह चले, हम निज दुर्भाग्य सराह चले। हम चले बिना जाने बूझे, है वहाँ भाग्य का क्या निर्णय। हम दीवानों का क्या परिचय। हम पीते और पिलाते हैं, हम लुटते और लुटाते हैं, हम मिटते और मिटाते हैं। हम इस नन्ही सी जगती में वन वन मिट मिट करते अभिनय। हम दीवानों का क्या परिचय। दीवानों का परिचय नहीं हो सकता, दीवानों का परिचय असंभव है, क्योंकि जीवन का कोई परिचय नहीं होता। जीवन का एक स्वरूप नहीं हो सकता। जब जीवन का ही स्वरूप नहीं होता तो दीवाने का क्या स्वरूप हो सकता है, क्या परिचय हो सकता है। ना जीवन का कोई नाम होता है, जीवन भी कहना नहीं चाहिए उसको, पर भाषा में बोलना पड़ता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परिचय तो वहाँ होता है जहाँ किसी ने कोई नाम दिया हो, जहाँ कुछ निश्चित किया गया हो, जहाँ कुछ सीमाएं हों। परिचय होता ही दो में है, परंतु जीवन तो सिर्फ जीवन है। उससे इस बात से मतलब नहीं है कि वह किस में है, पेड़ में है, मनुष्य में है, पत्थर में है, आग में है, पानी में है, आकाश में है, मंगल पर है, शुक्र पर है, पृथ्वी पर है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्विट्ज़रलैंड में है या इंडिया में है, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पृथ्वी का परिचय होता होगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया का परिचय होता होगा, इंग्लैंड का परिचय होता होगा, किसी व्यक्ति का परिचय होता होगा, किसी ग्रह के कुछ गुण होते होंगे, परंतु जीवन का कोई परिचय नहीं होता। वैसे ही जो जीवन में मिल गया हो, जो जीवन ही हो गया हो, उसका क्या परिचय हो सकता है। और जो जीवन में मिल गया हो उसी को कहते हैं दीवाना, जो जीवन में मिल गया हो उसी को कहते हैं मस्ताना। मस्ती शब्द आता ही अपने अंदर से है, मदहोशी शब्द आता ही अपने अंदर से है। मद पर होश में, मदहोशी सुंदर शब्द है, पर मद शब्द सुंदर नहीं है। मद का अर्थ होता है जो कुछ बेहोशी पैदा करता हो, परंतु जब होश में बेहोशी आ जाए तो उसे मदहोशी कहते हैं। होश में बेहोशी, मद में होश, वो एक अलग घटना है, बहुत ऊंची घटना है। वही जो मैं कह रहा हूँ, शीरीष के पेड़ की तरह जो गर्मियों में भी हरा भरा रहता है, वही जो बेहोशी में भी होश में रहता है, जो मद में भी होश में रहे, वही मदहोशी है। तो जीवन का परिचय नहीं हो सकता, दीवानों का परिचय नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म पुरुषों का परिचय नहीं होता, शिव पुरुषों का परिचय नहीं होता, बुद्ध पुरुषों का परिचय नहीं होता। वो तो होते हैं, वो तो जीते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं फालतू की बातों से, बस जीवन है। लेकिन अति गहन बात यह है कि उनमें पूरा ही जीवन विद्यमान होता है। वो जो बाहर से दिखते हैं वो होते नहीं, क्योंकि अंदर जो आनंद है वही उसकी असली बात है और उसको कोई मिटा नहीं सकता। दीवानों को कोई मिटा पाया है, जीवन को कोई मिटा पाया है अब तक। जो मिटता और बनता है वो कोई जीवन थोड़ी होता है, वो तो घटनाएं होती हैं, वो तो वस्तुएं बनती बिगड़ती रहती हैं। जो कभी नहीं मरता और कभी नहीं जन्मता उसी को जीवन कहते हैं।
न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोष्यति मारुतः। जो बस में नहीं आता, जो अनंत है, जो निराधार है, जो निरालंब है, जो परम रस है, जो आकाश है, उसको कौन पकड़ पाया है, उसको कौन छू पाया है? उसको कोई छू नहीं सकता। वो जीवन है और उसमें मिला हुआ पुरुष भी जीवन ही होता है। जीवन से कम जीवन पैदा ही नहीं करता। यहाँ किसी वस्तु का वास्तव में कोई परिचय नहीं है, परंतु तुम वस्तु का नाम दे देते हो, लेकिन नाम देने से उस वस्तु के पूरे गुण उभर कर तो नहीं आते। किसी का नाम शांति घोष हो तो जरूरी नहीं है कि वह शांति से युक्त ही हो, अशांति भी हो सकता है। तुमने तो परिचय दे दिया, तुमने तो कह दिया कि यह शांति घोष है, परंतु जरूरी है कि इसमें शांति हो सकता है अति बेचैन हो, अति अशांत हो। तुम्हारे परिचयों का मोल कितना है? तुम्हारे नामों के देने का मापन किस काम का? वो मापदंड है क्या? कुछ भी नहीं। तुम जो भी नाम देते हो निश्चित ही वह पूरे गुणों को व्यक्त नहीं करता, उसके जिसका परिचय दे रहे हो पूरे गुणों को नहीं दिखा सकता। ठीक वैसे ही तुम जिस वस्तु का भी नाम रखते हो उसका अधूरा नाम ही रखते हो, क्योंकि वह जो उसमें निहित है, जो अंतर्निहित सत्य है वस्तु का, एक होता है अंतर्निहित सत्य और एक होता है फिनोमेनन। हाँ, कोई वस्तु फिनोमेनन है, वो तुम्हारा दिया हुआ नाम हो सकता है, इंट्रोडक्शन हो सकता है, पर वो वास्तविकता नहीं हो सकती। तुम उस वस्तु के साथ इंट्रोड्यूस तो हुए पर इंटीमेट नहीं हुए, घुल नहीं गए उसके साथ, उसमें डिजॉल्विंग नहीं हो गई, इसलिए तुम जीवन को नहीं जान सकते। इसलिए जो आनंद में है उसके ढंग अलग होते हैं। शाश्वत यह आना जाना, शाश्वत यह आना जाना, क्या अपना क्या वीराना, प्रिय में सबको मिल जाना। इतने छोटे से जीवन में इतना ही कर पाए निश्चय, इतना ही कर पाए निश्चय कि हम दीवानों का क्या परिचय। कोई परिचय नहीं हो सकता, असंभव है। परिचय मत करो, जियो। भोजन के नाम देने से क्या होगा? करो भोजन, स्वाद लो, रस का नाम मत लो, रस पियो। विस्मृति की एक कहानी ले, कुछ यौवन की नादानी ले, कुछ कुछ आँखों में पानी ले। हो चले पराजित अपनों से, हो चले पराजित अपनों से, कर चले जगत को हम आज विजय। हम दीवानों का क्या परिचय। याद रखना, दीवाना झूठों की दुनिया में हार जाएगा पर अपनी दुनिया में जीत जाता है। जिसको तुम जीत कहते हो उसको तो दीवाने हार कहते हैं। चूहों की दौड़ में बड़ा चूहा जो जीता भी हो वो चूहा ही होता है, और चूहा होना ही तो कलंक है। कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता में जो जीता हो उसको तुम सम्मानित करते हो, परंतु दीवानों के लिए तो प्रतिद्वंद्विता ही तो हार है। अगर वो कंपटीशन कर रहे हैं यही हार गए। कंपटीशन करना ही हार है, जीवन से तो हार है। कंपटीशन करने से जीवन दूर हो जाता है, इसलिए हार आ जाती है। तो जीवन जैसा है उसमें लांग लपेट ना करो, उसको स्वीकार कर लो। वो जैसा भी हो बिना किसी शिकायत के उसको पूरा जियो, स्वीकार कर लो। एक कविता है, स्वीकार है स्वीकार है, जीवन पूरा ही स्वीकार है। तभी तो दीवाने हैं, तभी तो अवधूत हैं, तभी तो अनाहत हैं। हमें नहीं छूता तुम्हारा ये झूठा जगत, तुम्हारे झूठे धोखे हम तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारे झूठ हम तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम कितने भी झूठ बोलते रहो, तुम कितने भी फंसाते रहो, कैसे फंसाओगे हमें? नर हुए तो कोई बस में करे, बस कैसे करे कोई नारायण को। हम बस में नहीं आने वाले, क्योंकि हम नारायण हैं। नारायण में जो पूरा ना मिल गया हो, जो नारायण ही ना हो गया हो, जो जीवन ही ना हो गया हो, जो दीवाना ना हो गया हो, जो नाचने ना लग गया हो अनंत की मस्ती में, वह अभी बहुत दूर है जीवन से। वह सब कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। और जिसने सब कुछ स्वीकार कर ही लिया उसको कैसे आघात? कोई आघात ही नहीं होता। जिसके लिए सब कुछ सहा, जो हाय अपना ही रहा, जिसने मुझे अपना कहा, उसका निठुर व्यवहार भी स्वीकार है, स्वीकार है।
अरे जब जीवन ने मुझे अपना लिया, मैंने जीवन को अपना लिया, मैं जीने आ ही गया, मैं जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी है, तो बात ही ख़त्म हो गई। अब मुझे जीना है बस। उसका चाहे कैसा भी व्यवहार क्यों ना हो, चाहे कुछ भी मिले, उसका निठुर व्यवहार भी स्वीकार है, स्वीकार है। जिसके लिए सब कुछ सहा, जो हाय सपना ही रहा, जिसने मुझे अपना कहा, उसका निठुर व्यवहार भी स्वीकार है, स्वीकार है। जिसने किए मधुमेह अधर, जिसने हमारे अंदर अमृत भर दिया, जिसने किए मधुमेह अधर, जिससे हुई बाणी मुखर, जिसके मिलने का क्षण अमर, उसका विरह उपहार भी स्वीकार है, स्वीकार है। जीवन से तो सब कुछ स्वीकार ही है, उससे कोई शिकायत की बात ही नहीं है। उसी से तो सब निखरता है मेरा। यहाँ सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए, आग भी चाहिए। और जब तुम्हारे जीवन में आग आती है तो तुम रोने लगते हो। तुम्हारे जीवन में जब कुछ करने को आता है, कुछ जीने को आता है, कुछ पुरुषार्थ करने को आता है, तो तुम रोने लगते हो। परंतु जब अच्छा आता है तो तुम हंसने लगते हो। परंतु तुम्हें बस इतना है कि जीवन के एक पक्ष से प्यार है और दूसरे पक्ष से प्यार नहीं है। अरे विषाद में भी आनंद है, हर्ष में ही नहीं, विषाद में भी एक हर्ष छिपा हुआ है, उसको भी ढूंढो। यहाँ अगर विषाद है तो हर्ष तो होगा उसमें, क्योंकि कभी भी विषाद हर्ष के बिना होता ही नहीं है, और हर्ष कभी विषाद के बिना नहीं होता। हर खुशी में गम तो मिलेगा, हर गम में खुशी तो मिलेगी। यहाँ से ये छिपा हुआ है, एक दूसरे में छिपा हुआ है, एक दूसरे के साथ छिपा हुआ है। पेड़ है तो निश्चित जड़ भी होगी। अंदर कुछ देखो, तुमने बस ऊपर ऊपर से देख लिया लेकिन अंदर नहीं देखा। तुमने विषाद तो देख लिया पर यह नहीं देखा कि इसकी जड़ें हर्ष से आ रही हैं। अगर सुख नहीं होता दुनिया में तो दुख भी नहीं होता। लोग सुखी होना चाहते हैं इसलिए तो दुख महसूस होता है। लोग सुखी होना चाहते हैं इसलिए ये भी पता चलता है कि दुख भी है। बस सुख ऐसा है कि तुम एक साइड को देख लेते हो, दूसरी साइड को नहीं देखते, इतनी सी बात है। एक बगल में तो देख लिया, दूसरी बगल में नहीं देखा, एक तरफ देखा, दूसरी तरफ नहीं देखा, इतनी सी बात है। वरना तो यहाँ कोई दुख है नहीं, यहाँ तो दुख भी सुख है। जिसने किए मधुमेह अधर, जिससे हुई बाणी मुखर, जिसके मिलने का क्षण अमर, उसका विरह उपहार भी स्वीकार है, स्वीकार है। जिसके सहारे मैं चला, जिससे हुई विकसित कला, जिससे हृदय को सुख मिला, उसका दिया दुख भार भी स्वीकार है, स्वीकार है। तुम्हारी कला विकसित ही वही कर रहा है, वो वरदान है, सब कुछ वरदान है। जिसके लिए पागल सभी, योगी कभी भोगी कभी, पूरी ना जो होगी कभी, वह आस भी मेरे लिए वरदान है, वरदान है। जीवन कभी नहीं मिटेगा परंतु स्वीकार है। जिसके लिए पागल सभी, योगी कभी भोगी कभी, जो पूरी ना होगी कभी, वह आस भी मेरे लिए वरदान है, वरदान है। जो जन्म से स्वार्थिन नहीं, जो पूर्ण परमार्थिन नहीं, सुनसान में साथिन नहीं, उच्छ्वास भी मेरे लिए वरदान है, वरदान है। सुनसान में, शमशान में ही तो अवधूत पैदा होता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, जीवन का हर रंग मेरे लिए स्वागत योग्य है और उसका स्वागत मैं करता हूँ। जो आह बन तपती कभी, जो ज्वाल बन जगती कभी, जो बुझ नहीं सकती कभी, वह प्यास भी मेरे लिए वरदान है, वरदान है। होनी चाहिए, सब कुछ स्वीकार कर लो, तब तुम अपने आप ही अवधूत हो जाओगे, अनाहत हो जाओगे। अगला वाक्य है कि जिनका समय स्वयं के अनुसंधान और वृत्तियों के हनन में लगता है, जो कामादि वृत्तियों का दहन करते हैं। पहली बात तो ये कि वास्तव में जीवन के विपक्ष में जो भी जाता है, योगी, दीवाना, सन्यासी, उसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिन्हें जीवन का रस पता है, जो जीवन को जीते हैं, वो उस तरफ क्यों जाएंगे जहां जीवन मिट जाता हो, जहां अपने से ही दूरी हो जाती हो, वहां नहीं जा सकते। इसलिए जिनका समय निज स्वरूप के अनुसंधान में जाता है,
निस्त्रैणगुण्यम स्वरूपानुसंधानम, यानी कि जिनका निज स्वरूप के अनुसंधान में समय जाता है, जो अपनी तरफ लौटते हैं, जो जीवन के निकट आते हैं, वह मजबूत होते हुए चले जाते हैं। और जो वृत्तियां हैं जो कमज़ोर करती हैं, मजबूर करती हैं, धोखे देती हैं, उनसे जिनकी दूरी हो जाती है, वह सन्यासी हैं। अपने से भिन्न तो वो किसी अन्य तरफ जा भी कैसे सकते हैं, वो जीवन का अपमान तो कर भी कैसे सकते हैं, वो शिकायत तो कर भी कैसे सकते हैं। वो वीर होते हैं, वो आगे जाते हैं, स्वीकार करते हैं जो भी हो। परंतु मनुष्य अधिकतर अपने सामने ही खड़ा होना नहीं चाहता। अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हुए उसके पसीने छूट जाते हैं, उसको डर लगता है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। और वो ये भी समझता है कि अगर वो कुछ अनदेखा करेगा, अपने ही आप को स्वीकार नहीं करेगा, खुद से दूरी बनाएगा, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर उसकी और भी बड़ी दुर्गति होती है। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, जीवन का ढंग है चलना, कैसे रुकोगे? दो निर्णय है तुम्हारे पास, उनमें से एक को चुन लो। एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। एक तो तरीका है कि तुम खुद ही जीवन को स्वीकार कर लो और उसको जियो, दौड़ना सीख जाओ, चलना सीख जाओ, अपने पैरों से चलो। और दूसरा तरीका यह है कि तुम्हें जीवन घसीट घसीट के चलाए। चलना तो तुम्हें पड़ेगा जीवन के साथ, या तो तुम रो रो कर चलो या हंस हंस कर चलो। जो अपने पैरों से चलते हैं वो हंस हंस कर चलते हैं, उनको दीवाने कहते हैं, उनको मस्ताने कहते हैं। वो हंस हंस कर चलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो अपने आप ही चले जाते हैं, उनको जिद्दोजहद ना जाने की नहीं करनी पड़ती। वो ये नहीं कहते कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हुए बड़े अकड़ते हैं कि हम नहीं जाएंगे, या जाते ही नहीं हैं, रोने लगते हैं। फिर उनके माँ बाप उनको स्कूल छोड़ के आते हैं, और अगर फिर भी ना जाने की कोशिश करें तो उन्हें घसीटते हुए लेके जाते हैं, पर स्कूल छोड़ के आते हैं। तो या तो खुद ही आ जाओ जीवन के पास, आ जाओ इस जीवन के विद्यालय में, नहीं तो तुम्हें घसीटते हुए लाएंगे। और घसीटते हुए लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तुम विद्यालय पहुंच भी जाओगे तो वहाँ भी रोगे। एक तो तुम घर से रोते हुए चले, एक तो तुम जब से जागे थे सुबह से ही सोच रहे थे कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, सुबह से ही रो रहे थे, घर पर भी रोते रहे, फिर माँ बाप ने भी पीटा, फिर भी रोए, फिर रोते रोते फिर तुम्हें घसीट के लेते गए, फिर रास्ते भर रोते गए, फिर विद्यालय पहुंचा दिया, फिर विद्यालय में टीचरों ने पीटा, और फिर भी रोते रहे, और फिर पूरे दिन पढ़ाई कुछ नहीं की, फिर भी वहाँ भी रोते रहे, पढ़ते पढ़ते भी रोते रहे, और रोते रोते गए, फिर रोते रोते वापस भी आए। तो रोना ही जीवन, ऐसे ही चला जाता है जीवन कुछ लोगों का, रोने में। और एक बच्चा जो खुद ही उछलता हुआ गया, माँ बाप भी प्रसन्न थे, सब कुछ खुद ही उसने अपना कर लिया, तैयारी भी खुद ही कर ली, स्नान भी खुद ही कर लिया, कपड़े भी खुद ही पहन लिए, खाना भी खुद ही खा लिया, माँ को प्लेट नहीं लगानी पड़ी, माँ को कपड़े नहीं देने पड़े, माँ को बैग नहीं देना पड़ा, खुद ही बच्चा चला गया, खुद ही चला गया, ना छोड़ के आना पड़ा, अच्छी तरह से पढ़ के भी आया, पढ़ के भी आया। अब इस बच्चे ने सब कुछ किया, अरे वापस भी आया खुश होते हुए, और माँ बाप से भी वापस आके मिला, और घर भी आया, और खेलेगा भी, अब शाम को खेलने चला जाएगा। वैसे ही मनुष्य या तो जीवन के पास खुद ही आ जाए, या तो हंसते हंसते जी लो, या तो फिर रोते रोते जी लो। जीना तो सबको है, या तो स्वीकार कर लो कि जीवन जीना ही है, या फिर तुम अस्वीकार करोगे तो जीना तो तब भी पड़ेगा। अस्वीकार करोगे तो रोओगे, खालीपन पाओगे, चिंताएं होंगी, दुख होंगे, अंदर ही अंदर तड़पोगे, बेचैनी होगी, खुद से ही नज़रें नहीं मिलाने के योग्य बचोगे,
हर जगह रोओगे, आनंद में भी रोओगे, जब मजे लेने का मौका होगा तब भी रोओगे, खाट पे भी रोओगे, रोड पे भी चलते हुए दौड़ करते हुए भी रोओगे, हर जगह रोओगे। रोना ही जिसका स्वभाव हो उसको कौन रोक सकता है, वो तो रोएगा। उसको रोने से रोक भी कैसे सकते हैं? रोने वाले तो रोएंगे ही। और उनके लिए तुम हंसी के कितने भी खिलौने दे दो, उनके लिए हंसी का कैसा भी वातावरण दे दो, और उनको खुशी बड़ी से बड़ी भी दे दो, तो वो देख ही नहीं पाएंगे। उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं, वो सिर्फ रोना ढूंढ लेंगे। रोने वाला हर जगह रोना ढूंढ ही लेता है, और कहीं भी क्यों ना हो अपने रोने को छोड़ता नहीं। और हंसने वाला तो हंसी ढूंढ ही लेता है, कहीं भी हो वो कभी छोड़ता नहीं। जीवन ढूंढने वाला जीवन ढूंढ ही लेगा, और जीवन से भागने वाला जीवन से भाग ही जाएगा। उसको तुम किसी भी बड़े से बड़े गुरु के पास ले जाओ, उसे तुम कितने ही बड़े शिक्षक के पास ले जाओ, वो कुछ नहीं सीख सकता। जिसे सीखना ही नहीं है वो नहीं सीख सकता। परंतु अगर तुम समझ लो कि देखो ऐसा तो है ही, ये तो है ही, जीवन तो है ही, जैसा है वैसा है ही, लेकिन अब हमें जीना है। और फिर जब जीना है ही तो सही तरीके से जी लो, उचित ढंग से जी लो, हंस हंस के जी लो, आनंद से जी लो। समस्या क्या हो गई उसमें? नाच लो, गा लो, हंस लो, हंसा लो, झूमो, पेड़ों को चूमो, फूलों को सूंघो, नदियों से पानी पियो, खेलो। ये जीवन छोटे छोटे क्षणों से, छोटे छोटे क्षणों के मनकों की माला का परिणाम है। उसको पिरोते जाओ, जीते जाओ, उठते जाओ, बढ़ते जाओ। इसलिए वृत्तियों से दूर हटो, उनका हनन करना है। इसका अर्थ है कि रोने से दूर हटना है। अगर तुम रोने का अभ्यास कर लेते हो तो यह अभ्यास तुम में आदतें बनाता है, तुम्हारी ग्रंथि बनता है, तुम्हारे अंदर बस जाता है, तुम्हारा मस्तिष्क बन जाता है, तुम्हारे शरीर में बस जाता है, तुम्हारे मन में बस जाता है, तुम्हारी हरकतों में बस जाता है। रोने की ऐसी आदत लग जाती है कि हर जगह रोना ही नजर आता है, और तुम ना भी रो तो भी रोने लगते हो। तो जिनका समय निश्चिंत होने में जाता है, चिंताओं को दूर करने में जाता है, वही स्वयं का अनुसंधान करते हैं, अपने निकट आते हैं। फिर अगला वाक्य है कि वह कोपीन को कठोरतापूर्वक धारण करते हैं और चिरकाल तक मृगचर्म रूप वस्त्र धारण करते हैं, जो निरंतर अक्रिय द्वारा ही अनाहत नाद रूप मंत्र का सेवन करते हैं। कौपीन को दृढ़तापूर्वक धारण करने का अर्थ है कि जो जीवन के पक्ष में है उसको पूरी तरह से पकड़ना है। कौपीन को कठोरतापूर्वक धारण करना। कौपीन का अर्थ लंगोटी होता है। लंगोटी यूँ तो काम आती है आपके आंतरिक अंगों को ढकने में, यानी कि आपकी लिंग को ढकने में। एक तरह से कौपीन का अर्थ होता है जो आपके जीवन को संभालती है और आपके सम्मान को संभालती है, आपको नंगा नहीं होने देती। बात यह है कि ऐसा नहीं है कि लिंग में सम्मान छिपा हुआ है। कोई समस्या नहीं है कि अगर कोई लंगोटी ना पहने, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। बहुत जीव जंतु लंगोटी नहीं पहनते, बहुत लोग सन्यासी भी लंगोटी नहीं पहनते। बात लंगोटी की नहीं है, बात सार को समझो, उसे समझने की है। दरअसल आप नंगे ना हो जाएं इसलिए लंगोटी पहनते हैं, ठीक वैसे ही आप नंगे ना हो जाएं इसलिए जीवन में अनुशासन पालते हैं और स्वयं का अनुसंधान करते हैं। जो जीवन नहीं जीता वो नंगा हो जाता है। उसको रोना पड़ता है, उसको जलील होना पड़ता है अपनी ही नज़रों में। अपनी नज़रों में वह निम्न अवस्था और अधोगति को पैदा कर लेता है, और वही अधोगति उसको अपनी ही नज़रों में नंगा कर देती है। इसलिए कौपीन को धारण करने का अर्थ है स्वयं को धारण करना,
स्वयं का निर्माण करना, स्वयं को बनाना, स्वयं की तरफ जाना और अपने जीवन को धारण कर लेना। जीवन को तो पूरी तरह से ही धारण करना चाहिए। तभी तो आप से मैं कह रहा था कि दीवाना वही है जिसने पूरी तरह से धारण कर लिया हो जीवन, इसलिए कठोरतापूर्वक धारण करने को कहा है। लेकिन इसमें कठोरता नहीं है, आप धारण कर लेंगे तो धारण हो ही जाएगा, फिर कठोरता भी त्याग देना, क्योंकि कठोरता भी आपको अपने से दूरी करती है। कठोरता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगला वाक्य है कि जो चिरकाल तक मृगचर्म पर बैठकर स्वयं का अनुसंधान करते हैं। इसको ध्यान से समझना। मृगचर्म होती है हिरण की चर्म से बनाई गई कपड़े की दरी, जिस पर बैठकर योगी ध्यान करता है। जब वह मृगचर्म पर बैठा हुआ है, याद रखना मृगचर्म ऐसा नहीं है कि तुम्हें हिरणों को मार के बनानी है, मरे मराए हिरण की होती है। और दूसरी बात है कि लाश का भी जो उपयोग करने की कला जाने वही तो सन्यासी है। नीचे चरम पर बैठा हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि अभी वह सतह पर है, ऊपर ऊपर है। ऐसा समझ लो कि जैसे कमल से कीचड़ निकल रहा हो, वह मृगचर्म कीचड़ जैसी है, और उसी पर बैठकर वह ऊंचाई की तरफ उठ रहा है, अपने मस्तिष्क की तरफ जा रहा है, ऊर्जा को ऊपर ले जा रहा है। वैसे भी मूलाधार काम केंद्र के ही पास होता है। कहा जाता है कि जो शरीर से चले, बिल्कुल सतह से चले और सहस्रार तक, जो अंतिम अवस्था तक पहुंच जाए, तन्मया शिखा, जो शिखा तक पहुंच जाए, जो शीर्ष तक पहुंच जाए, वही सन्यासी है, असली योगी है। तो मृगचर्म पर बैठकर जो ऊपर उठता है, चिरकाल तक जो मृगचर्म पर रहा हो, यानी कि जिसने संसार को ठीक तरह से जान लिया हो। इसका मतलब हिंसा मत समझ लेना, इसमें हिंसा कहीं नहीं है। और मृगचर्म उसकी ही बनाई जाने की बात कही जाती है मृगचर्म के लिए, कि जो मरे मराए हिरण हो। बात मृगचर्म की नहीं है, बात किसी भी चरम की है। किसी की भी चरम पर बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप ये महसूस कर सकें जीवन में कि चरम से भी आदमी परम तक पहुंच सकता है। चरम मतलब चमड़ी, चरम से चरम अवस्था, चरम से चिन्मय, चरम से चिन्मय की यात्रा, जीरो से अनंत, बिल्कुल सतह से अति गहराई में। यही अर्थ है यहाँ मृगचर्म पर लंबे समय तक, चिरकाल तक बैठने का। अगला वाक्य है कि जो निरंतर अक्रिया द्वारा अनाहद नाद का सेवन करते हैं। इसको ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो ये कि करने से अभ्यास करने का होता है। करने से कभी कुछ पाया नहीं जाता। लोगों को भ्रम हो गया है कि अगर वो कुछ करेंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा। नहीं, पाने के लिए तो सिर्फ पाने का अभ्यास किया जाता है। पाने का भी अभ्यास होता है, लेकिन पाने के अभ्यास के थोड़े से ढंग अलग हैं। ऐसा समझ लो कि करने का अभ्यास तो संसारी करता है और पाने का अभ्यास सन्यासी करता है। करने का अभ्यास, दोबारा सुन लो, संसारी करता है और पाने का अभ्यास सन्यासी करता है। सीधी सी बात है, तुम ये बात समझ भी सकते हो कि संसारी को कुछ नहीं मिलता और सन्यासी को सब कुछ मिलता है। संसारी को कुछ भी नहीं मिलता, हालांकि तुम देखोगे कि संसारी के पास बहुत कुछ होता है पर उसको मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि करने वाले को कुछ नहीं मिल सकता, हमेशा पाने वाले को ही मिलता है।
तुम्हें दिखाई तो ऐसा देगा कि मिल रहा है, यही तो संसार है। दिखाई तो ऐसा देगा कि कुछ पा लिया, लेकिन यही तो संसार है कि वो पाया नहीं है, क्योंकि पाना तो शुरू भी नहीं हुआ उसका। पाने के बड़े अलग ढंग हैं। पाने की शुरुआत भी नहीं हुई उसकी, उसने तो पाने की कोई यात्रा भी नहीं की। बस एक ब्रह्म हो जाता है उसको कि वो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि करने वाला पाने के लिए ही करता है। पाने के लिए पाना चाहिए था, परंतु पाने के लिए वह करता है, क्रिया करता है। ये एक झूठ है। हो सकता है कि तुम्हारी दीवारें इस बात को सुनकर गिर जाएं कि तुम क्या सोच रहे थे कि करने से कुछ होगा। अर्जुन ने पूरे जीवन युद्ध ही युद्ध किए थे, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया था। युद्ध करते करते महाभारत का युद्ध आ गया, और युद्ध का एक ही परिणाम होता है, विषाद, खोना। सब कुछ खो गया उसका। सारे अर्जुन एक स्थिति में जाकर पहुंच जाते हैं, विषाद की स्थिति में जाकर के वो ये महसूस कर लेते हैं कि जो कुछ किया था वो झूठ था, युद्ध करने से कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बेकार हो गया, झूठ हो गया। सोचा तो था कि सारा जगत जीत लूंगा, समस्त राज्यों पर आधिपत्य हो जाएगा। संसार की भाषा में तो आधिपत्य हो भी गया, परंतु जो व्यक्ति अपना ही गुलाम हो वो राज्यों पर क्या आधिपत्य करेगा। जिसकी कृष्ण के सामने ये विनती हो कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो अब तक क्यों किया। मैं भिक्षा मांगकर जीना पसंद करूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। अब भी करेगा, करना नहीं गया है। करने के पक्ष में तो अब भी खड़ा हुआ है, अब भी करना चाहता है। परिणाम में एक ही बात मिलती है हमेशा। संसार का एक ही जूस है, एक ही निचोड़ है, एक ही रस है कि आप हार जाते हैं एक दिन, दुखी हो जाते हैं एक दिन। संसार अपने परिणाम में एक ही कृत्य देता है, विषाद, दुख देता है, हार देता है। हार ही जाता है हर कोई संसार को जीतने वाला। सिकंदर भी कह देता है कि सब कुछ जीतने के बाद मैं इस बात का प्रमाण बनना चाहता हूं कि मैं खाली हूं। सिकंदर यही कहना चाहता था जब वो कहता है कि मेरी लाश को निकालो तो मेरे दोनों हाथों को साड़ में कर देना, खोल देना, बाहर लाश के निकाल देना, खाली हाथ लगें दुनिया को कि खाली हाथ हैं सिकंदर के। वो यही सिद्ध करना चाहता है कि करने से कुछ नहीं होता। और सिकंदर से ज़्यादा तो किया भी किसने था। कितना विस्तार किया अपने कृत्य का, अपने युद्धों का। और अंत में यही हुआ कि हाथ खाली के खाली। पाने से ही पाया जाता है, करने से नहीं पाया जाता। करने से पाया जाता होता तो बहुतों ने बहुत कुछ पा लिया होता, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं लोग। पाने का थोड़ा भी अभ्यास किया होता तो सिकंदर हाथों को खाली नहीं छुड़वाता, कभी नहीं छुड़वाता, परंतु उसके पास कुछ भी नहीं था। तो पाने का अभ्यास एक अलग ढंग से किया जाता है। लड़ते लड़ते तो एक ही परिणाम होता है कि एक दिन खुद से ही लड़ाई करनी पड़ती है। अर्जुन को अपनों से ही लड़ाई करनी पड़ रही है।
अपनों से नहीं लड़ाई करनी पड़ रही, खुद से ही लड़ाई करनी पड़ रही है। लड़ने वालों का यही परिणाम होता है। करने वालों को सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है और वो है करना। करने का अभ्यास हो जाता है। अब करते रहो करते रहो। तुमने देखा होगा कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें करने का अभ्यास था, बुढ़ापे में भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, और उस करने का कोई परिणाम नहीं होता। वो भी जानते हैं कोई हमारे कार्य को सराह नहीं रहा है और कार्य करने की शक्ति भी कम हो गई है। कार्य को बिगाड़ और देते हैं, लेकिन वो करने की तलब उठती है। करने से करना ही मिलता है, कुछ पाते नहीं हैं। फिर तुम ये कहोगे कि देखो घर तो बना लिया और करने से बनाया है, गाड़ी ले आए, बैंक अकाउंट भी ठीक है, परंतु याद रखना ये भी करना है, पाना नहीं। तुमने पाया नहीं है कुछ। तुम कहो कि घर पा लिया। घर कोई पाने वाली बात है? प्राप्त तो एक ही बात होती है, एक ही चीज़ होती है, और वो है अनाहद। अनाहद नाद ही बजता है, और तो कोई ध्वनि होती ही नहीं। तुम कहो कि ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ हो रही हैं, मैं कहूँगा कि नहीं। वह ध्वनि जो सुनने वाले की हो, उस ध्वनि को अनहद कहते हैं। एक ध्वनि होती है जो दूसरे से आती है, एक ध्वनि होती है जो तुम्हारी जीभ से आती है, और एक ध्वनि होती है जो तुमसे आती है, उसी को प्राप्ति कहते हैं। वह जो प्राप्य है, पहली बात तो जो प्राप्त होता है वो प्राप्ति नहीं होता। दरअसल जो पहले से प्राप्त है सिर्फ वही प्राप्त होता है। इतना समझ लो कि तुम्हारे पास जो है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और तुम्हारे पास जो नहीं है वह तुम्हें कोई दे नहीं सकता। और एक और बात, तुम्हारे पास जो होता है वो पहले से ही होता है, नया नहीं आता, और वो एक ही है, वो हो खुद तुम, जो तुम्हारे पास हो। और तुम अपने को जितना अधिक पा लेते हो वही प्राप्ति होती है, कुछ और प्राप्ति नहीं होती। तुम्हारे हाथों में सिर्फ जीवन है, तुम्हारे हाथों में सिर्फ तुम हो, उसी को प्राप्ति कहते हैं। बाकी तो सब अप्राप्ति हैं। अपने आप को पाना ही पाना है, और अपने अलावा किसी और को पाना ना पाना है, अप्राप्य है, वो पाया ही नहीं जा सकता। सब कुछ अप्राप्य होता है अलावा तुम्हारे। और सन्यासी अपने को ही पाने जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सन्यासी का पूरा जोर है पाने पर, अपने को पाने पर, अपनी तरफ जाने पर, इसलिए उसको सन्यासी कहते हैं। और संसारी का जोर है दूसरी चीज़ को पाने पर। इसका अर्थ होता है उसका जोर खोने पर है, उसका जोर करने पर है। करने से हम अपने को खोते ही हैं, कृत्य बाधा है। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि वह लंबे समय तक अक्रिया के द्वारा अनाहद का सेवन करते हैं। तो निरंतर अक्रिया द्वारा अनाहद नाद का सेवन कैसे होता है? इसीलिए क्रिया तो तुम्हें तुमसे दूर ही कर देती है। याद रखना, मैं तुम्हारे शरीर को स्थिर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर तुम्हें अगर पता है कि तुम क्रिया कर रहे हो तो गलत है। ऐसे क्रिया होती भी नहीं है। क्रिया के ढंग अलग हैं, मैं तुम्हें उन्हें बताऊंगा वो कैसे होती है। लेकिन तुम जो करते हो कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, वो करना ही नहीं होता। करने से करना मिलता है, पाने से पाना मिलता है। अक्रिया ही वह है जो तुम्हें अपने निकट लाती है। तुम्हें पता है कि जिन्होंने तपस्या की थी उनको तपस्या से कुछ भी नहीं मिला, बल्कि जब तक तपस्या करते थे तब तक तपस्या ही मिली, ब्रह्म नहीं मिला, निज स्वरूप नहीं मिला, चिन्मय नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। बुद्ध ने जब तपस्या छोड़ी थी तो बुद्ध को अपने से निकटता हुई।
क्योंकि उससे पहले तो कुछ कर रहे थे, कुछ नियमों का पालन कर रहे थे, कुछ उपवास कर रहे थे, तो उनका पूरा ध्यान उपवास करने पर था, इस पर नहीं था कि मैं क्या पा रहा हूं। पाने पर ध्यान ही नहीं था, करने पर ध्यान था। और कोई भी तपस्वी जब तक करने पर ध्यान देता है तब तक वह पा नहीं सकता, क्योंकि पाने पर ध्यान ही नहीं है, आनंद पर ध्यान ही नहीं जाता। यहां जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद, जीवन ही जीवन छिपा हुआ है, परंतु जीवन पर ध्यान गया किसका? जीवन के रस को पिया किसने, जिया किसने? नहीं जी पाए। लेकिन जब तक रहता है तब तक आप अपने से नहीं मिल सकते। जब तक खोज है तब तक खोज ही नहीं मिलता, और खोजने वाले की ही तो खोज है। तो खोज बाधा है, खोज सिर्फ खोज देती है, खोज ही नहीं देती। और जिसको खोज रहे हैं उसे नहीं देती, उसे तो लेना ही पड़ता है एक दिन। याद रखना, प्रकृति कभी भी पुराना नहीं पकड़ती, सब कुछ छोड़ती हुई चलती है। और प्रकृति को पता भी नहीं है कि वह करती है। तुम्हें पता है प्रकृति में अनंत क्रियाएं हो रही हैं, परंतु प्रकृति अक्रिय है, वह क्रिया नहीं करती, उसमें क्रियाएं होती हैं। तुम्हें पता है बादल बस बरस जाते हैं, अपनी तरफ से नहीं बरसते, बस बरस जाते हैं। फूल खुशबू नहीं छोड़ता, छूट जाती है। पानी बह जाता है, अपनी तरफ से नहीं बह रहा, बस बह जाता है, उसको तो पता भी नहीं है कि वह बह रहा है। जैसे पानी को पता भी नहीं है कि पानी बह रहा है, पर वो बह रहा है। जैसे बादलों को पता भी नहीं है कि वो बरस रहे हैं, पर वो बरस रहे हैं। बादल नीचे नहीं देखने आते कि वह किस पर बरसे और किस पर नहीं बरसे, वो आंख बंद करके बस बैठे हुए हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो बरस रहे हैं। बरसात की ये तो छोड़ो कि कहाँ बरस रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो बरस रहे हैं। नदी ये नहीं देखती कि उसमें से पानी कौन भरने आया है, इसको मैं पानी दूंगी, उसको पानी नहीं दूंगी, उसके मतलब ही नहीं, उसको बहने से मतलब है। वो बहने पर ध्यान देती है। नदी को तो पता भी नहीं है कि वो बह भी रही है, चिड़िया को पता भी नहीं है कि वह चहचहा रही है। वैसे ही हमको भी नहीं पता कि हम क्या हैं। तुम्हें सिर्फ अपने तरफ जाना है, बाकी जो होगा वह क्रिया अपने आप हो जाएगी। तुम करना मत। याद रखना, जब तक तुम क्रिया करने के लिए कर्ता बनते हो तब तक क्रिया होती नहीं है, करने से भी नहीं होती है। जिस दिन कर्ता मिट जाता है, कर्ता मिटने का अर्थ है तुम अक्रिया की स्थिति में आ गए, तुम क्रिया नहीं करोगे। उसी को कहते हैं कि अक्रिया का अभ्यास। लंबे समय तक अक्रिया का अभ्यास, यानी कि क्रियाएं खुद ही हो रही हैं, कर्ता मिटा हुआ। मिटे हुए कर्ता से जो भी अपने आप निकलता है वही कृत्य उचित है, और उसको मैं क्रिया नहीं कहता, क्योंकि क्रिया वह है जो करनी पड़े। तुमसे कुछ निकल रहा है, तुम बोल रहे हो, तुम चल रहे हो, वो निकलेगा तुमसे, निकलने दो। झरना बह रहा है, झर रहा है, झरने दो। पेड़ को तो पता भी नहीं है कि वो झूम रहा है, पत्ते हिल रहे हैं हवा के साथ, हवा हिला रही है तो हिल रहे हैं, नहीं हिलाती तो नहीं हिलते, कोई फर्क नहीं पड़ता पेड़ को। बादलों को पता भी नहीं है कि वो बरस रहे हैं बस। सूर्य ये नहीं देखता कि कहाँ तक उसकी गर्मी जाती है, कहाँ तक उसकी किरणें पहुँचती हैं, कि धरती तक पहुँचती हैं, कि सूर्य तक पहुँचती हैं, बस वो तो छोड़ रहा है, उसको नहीं पता कहाँ छूट रही हैं। ठीक वैसे ही क्या हो रहा है ये मत देखो, तुम सिर्फ पाने में रहो, तुम करने की बात ही मत करो। जो होगा वो अपने आप हो ही जाएगा, तुम कर ही दोगे, वो है अपने आप से तुमसे निकल ही जाएगा, तुमसे बह ही जाएगा जो तुमसे बह रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा भाव समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि करो मत बहो, करो मत बहो, जस्ट फिलो, डोंट डू। कुछ करने से तो तुम फंस जाओगे, कर्ता आ जाएगा। कर्ता जब तक ना हो तब तक क्रिया होती ही नहीं है। तुम कर्ता को ले ही आओगे, जबकि कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे तुम कर्ता का? और कर्ता लाकर तुम कर्ता को और बढ़ाते जाओगे और अहंकार बढ़ाते जाओगे, और तुम ठीक से करते भी नहीं हो। करने से वो होता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें
परिणाम पर ध्यान रहता है। पाने के लिए तो तुम करते हो, तो तुम्हारा ध्यान तो पाने पर रहता है और क्रियाएं करते हो, तो ना तो पा ही पाते हो ना ही कर पाते हो। दोनों ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं तुम्हारे लिए, दोनों ही चीज़ें अधूरी हो जाती हैं, तुम बीच में लटक जाते हो। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना माया मिली ना राम। और दूसरी बात है, जो अक्रिया में जाता है वही अपने अंदर पहचानता है कि वह क्या है। जिनको अपने होने का एहसास हुआ वो सब स्थिर हो गए, शांत हो गए, अपने में चले गए। और जो अपने में नहीं गया वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। वह भटकता रहेगा, वह टूटता रहेगा, वह मिटता रहेगा, उसका लोग उपयोग करते रहेंगे, वह बिकता रहेगा। अपनी मालिकियत को नहीं जानता कोई भी तो नौकर तो बनना पड़ेगा। जो भी बाहर की आवाज़ों को छोड़ देता है, जो भी आवाज़ क्रिया से निकलती है, वह बाहरी आवाज़ है। उसकी एक सीमा है, उसकी एक हद है। और जो क्रिया से ना निकलकर अक्रिया से निकलती है, जो ध्वनि अक्रिया से निकलती है, और जो स्वयं तुमसे निकलती है। अगर तुम अक्रिया में जाते हो तो स्वयं में जाते हो, और स्वयं में जाते हो तो स्वयं की ध्वनि जो होती है उसी को अनहद कहते हैं। उसकी कोई हद नहीं होती, अनहद। अनहद वह है जो बिना बजाए बजने वाला बाजा है। बिना बजाए बजने वाला बाजा, बिना चिड़िया की चहचहाट, बिना कोयल की कूकू, बिना बिल्ली के मिमियाना, बिना शेर की दहाड़, हालांकि दुनिया की समस्त ध्वनियाँ उसी से निकलती हैं। वह समस्त ध्वनियों की ध्वनि है। जैसे सभी किरणें सूर्य से निकलती हैं, सभी किरणें सूर्य से जुड़ी हुई हैं, सभी ग्रह सूर्य से जुड़े हुए हैं, सभी मनुष्य सूर्य से जुड़े हुए हैं, सभी जीव जंतु सूर्य से जुड़े हुए हैं। वैसे ही दुनिया की सारी ध्वनियाँ उसी एक ध्वनि से जुड़ी हुई हैं। वह सभी ध्वनियों का परम स्रोत है। जितनी भी हद वाली ध्वनि है वो अनहद से निकली है। परम संगीत है वह, दुनिया के सारे संगीत वहीं से निकलते हैं। संगीत की तारतम्यता वही है, संगीत का संतुलन वही है। संगीत पैदा ही तब होता है जब थोड़ा बहुत वह अनहद के निकट आ जाता है। जो तुम्हारी जबान को खामोश करने लग जाए, तुम्हें चुप कर दे, वह संगीत जो तुम्हारे हृदय में उतरने लग जाए, वो तुम्हें तुमसे निकट लाने लगता है, तुमको तुमसे मिलाने लगता है, और तुम्हारे अंदर जो तुम्हें ले जाए उसका संबंध तुम्हारे अंतर से होने लगा, और अंतर से जो निकले वही तो अनहद है। अनहद है बिन बादलों की बरसात, बिना जमीन के उगे हुए पेड़, बिना वृक्ष के फल, क्योंकि वृक्ष ही उसी से आया है, फल भी उसी से आए हैं। वो वृक्ष भी है, फल भी है। और क्रिया में तो वृक्ष अलग होता है और फल अलग होता है। ठीक वैसे ही बाहर की ध्वनियों में तो बजाने वाला अलग होता है और बजने वाला अलग होता है, गाने वाला अलग होता है और जो गाया जाता है वो अलग होता है, गीत अलग होता है। अनहद समस्त ध्वनियों की ध्वनि और निर्ध्वनि भी है, ध्वनि नहीं है। अति सूक्ष्म है,
तुम कहोगे कि वह है कहाँ, दिखाई तो देती नहीं। अगर तुम देखने जाओगे तो वही वही है। तुम देखो तो सही, देखने जाओ तो सही। जब तुम अपने से मुलाकात करोगे तो पता चल जाएगा कि वही है सिर्फ। उसी को ओम कहा गया। नाम उसके अलग अलग रखे गए। ओम भी वह नहीं है, परंतु ओम उसके निकट ध्वनि है, इसलिए उसको सब उससे अति निकट ध्वनि कहा जाता है। वह परम ध्वनि है। और अनाहत का सेवन करने का अर्थ हुआ शांति का सेवन करना। बाहर की समस्त ध्वनियाँ भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक दिन शोर बन ही जाती हैं। कोयल भी अगर ज़्यादा देर तक कूके तो शोर लगती है। चिड़िया भी ज़्यादा चहचहाएं तो निश्चित ही कभी प्रसन्नता होती है। लेकिन अगर रोज रोज ही वह तुम्हारे सामने चहचहाती हैं और तुम बीमार हो और तुम वह नहीं सुनना चाहते हो, तो कई बार मनुष्य नहीं भी सुनना चाहता है तो वह शोर बन जाती है उसके लिए। बाहर की समस्त ध्वनियाँ शोर बन ही जाती हैं, लेकिन वह एक ऐसी ध्वनि है जो कभी शोर नहीं बनती, जिसमें हमेशा ही संगीत छिपा ही रहता है। वहाँ गीत और गाने वाला अलग अलग नहीं है, वही गीत है, वही गाने वाला भी है। हारमोनियम भी वही है और बटन भी वही है और बजाने वाला भी वही है, दो नहीं है। अलग अलग नहीं किया जा सकता उसको, एक ही है। जो भी उस अनाहत से निकटता ग्रहण करता है उसमें तो जीवन होता ही है। वास्तव में हम पूछें कि जीवन क्या है तो वह अनाहत जैसा ही है। जीवन और अनाहत में कोई अंतर नहीं है, वही ब्रह्म है। अनाहत ध्वनि नहीं है, परंतु प्रकृति में जो भी होता है उसका जो अति सूक्ष्म स्तर भी हो सकता है, जो ब्रह्म के अति निकट हो सकता है, जो जीवन के अति निकट हो सकता है, वह निकट से निकट ध्वनि अनाहत है। इसीलिए अनाहत की अति महिमा है, क्योंकि जो भी ओम सुनता है, अनाहत सुनता है, वो पवित्र होने लगता है। पवित्र होने का इतना ही अर्थ है कि वह निकट आने लगता है अपने आप के, वह निकट आने लगता है परम के, सार के, शिव के। शिव जैसी ही ध्वनि है ओम। ओम शांति बोलते हैं हम, क्योंकि ओम में शांति है ही, शांति ही शांति है ओम में। यूं तो हर गीत को सुनकर थोड़ा बहुत शांत होते हैं हम, परंतु कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनको सुनकर अति शांत हो जाते हैं, जहाँ शांति की सीमाएं टूट जाएं। ऐसी शांति बाहर के गाने तो तुम 2 दिन सुनते हो, 3 दिन सुनते हो, फिर वो गाने भी धीरे धीरे शोर बनना शुरू हो जाते हैं। बार बार वही आवाज़, और फिर आवाज़ और होती है, जबकि तुमने सुना हुआ है पहले से। फिर वह तुम्हारे ऊपर ही बोझ सा बन जाता है, उसमें कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह शोर बन जाता है। बाहर के गाने शोर बन ही जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई खास रहस्य नहीं होता, वही आवाज़ होती है बार बार। लेकिन परम रहस्य जिस ध्वनि में छिपा हो, और जिसमें रहस्य के बाद रहस्य, रहस्य के बाद रहस्य, जो हर समय नई आवाज़ रहे, जो कभी पुरानी ना पड़ती हो, ऐसी आवाज़ को अनाहत कहते हैं। जो बिजली की कड़कड़ाहट से अलग है, परंतु बिजली की कड़कड़ाहट के भीतर छिपी है। जो चक्रवात नहीं, चक्रवात का केंद्र है। तुम्हें पता है जब चक्रवात आता है तो हल्की हवा का
केंद्र बन जाता है और उसी केंद्र के चारों तरफ बाहरी हवा बहती है दाब के नियम के अनुसार, क्योंकि दाब के अनुसार ही उच्च दाब निम्न दाब की तरफ बहता है, हवा उसी ढंग से बहती है। और उस निम्न दाब में एक केंद्र होता है, उसी केंद्र के चारों तरफ चक्रवात उफान मारता है। उसी के आसपास घूमता है और उसी केंद्र में स्थिरता होती है। कभी कभी चक्रवात के साथ साथ बरसात आती है, तो तुम्हें पता है सिर्फ चक्रवात का वह हिस्सा जो केंद्र में है वहाँ पर बारिश नहीं होती, उसके आसपास बारिश होती है। बाकी अपने केंद्र में तो वो आने नहीं देता, सब कुछ बाहर फेंक देता है। ठीक वैसे ही जो अनहद है वो केंद्र जैसा है, वह ध्वनि है सभी ध्वनियों की। चक्रवात का कारण ही उसका केंद्र है जिसके तो जो सब केंद्रों का केंद्र है, परंतु उसको केंद्र कहा नहीं जा सकता। सारे काम भी उसी की वजह से होते हैं, सारी घटनाएं भी उसी की वजह से होती हैं, पर वो खुद कोई घटना नहीं है। पता कौन सी घटना है जहां उसको नहीं देखा जा सकता? हर घटना में छिपा ही हुआ है। और जो हम ढूंढ रहे हैं प्रत्येक खोज में, प्रत्येक भौतिक विज्ञान के पीछे, पदार्थ के पीछे छिपे हुए रहस्य में, ऊर्जा के पीछे छिपे हुए रहस्य में, वह वही है अंतिम रहस्य। परंतु पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है उसको। और सन्यासी स्वेच्छाचारी होता है। स्वेच्छाचारी का मतलब यह नहीं है कि इच्छाओं को अपने पे थोप के आगे बढ़ता है, नहीं, बस दीवाना होता है। जैसा मैंने तुमसे कहा था, उसे वही करना है जो सही है। वो उसके पीछे नहीं भागता कि आज उसका क्या मन कर रहा है, क्या उसकी बुद्धि बोलती है। नहीं, जो है, जो जीवन की आज्ञा है, जो जीवन देखता है, जो जीवन बोलता है, जीवन भी बोलता है, उसकी जो ध्वनि सुन ले वही सन्यासी है। और उसके अनुसार जो कृत्य करे वही कृत्य स्वाभाविक कृत्य होते हैं। स्वेच्छाचारी का अर्थ हुआ स्वाभाविक। स्वयं की इच्छा वास्तव में इच्छा नहीं होती। जहाँ इच्छा होती है, इच्छा तो स्वयं की कभी होती नहीं, बस वो परीक्षाचारी नहीं होता, स्वेच्छाचारी होता है। इच्छा का अर्थ होता है जो दूसरे से आती हो। दूसरे से संबंध नहीं होना चाहिए इच्छा का। जब अपना संबंध हो जाता है इच्छा से, स्वेच्छा हो जाती है, तो वास्तव में वह इच्छा नहीं रहती, तितिक्षा हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और स्वयं का भाव स्वेच्छा कहा गया है, इसलिए उसमें इच्छा नहीं होती। जो स्वयं से निकले हुए कृत्य हों, जैसा मैंने तुमसे कहा, ऐसा नहीं है कि कृत्य नहीं करना है, कृत्य तो करना है। इसलिए दूसरा ही वाक्य आ गया है कि सन्यासी का कृत्य होना चाहिए स्वेच्छाचारी। कृत्य भी होना चाहिए। मैंने तुमसे पहले कहा था कि कृत्य से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कृत्य तुमसे बह रहा हो, उसको बहने भी ना दो, पकड़ लो उसको, नहीं, तब भी तुम कुछ कृत्य करोगे। कृत्य को पकड़ने का कृत्य या फिर कृत्य को ना पकड़ने का कृत्य, दोनों ही गलत हैं। तुम्हें कृत्य करना ही नहीं है, कृत्य होने देना है। होगा, अपने आप होगा, तुम्हें कुछ बीच में नहीं आना है, बस यही करना है तुम्हें। और यही मोक्ष है कि जब तुम अपने में डूब जाओ, अपने ढंग के हो जाओ, अपने रस में आ जाओ, अनंत में आ जाओ, सार में समाविष्ट हो जाओ। यही तो परम रस है, यही तो परम जीवन है। और यही जीवन की सुंदरता भी है, सारता भी है। जो बहाव है अपने ढंग का, उसको जाने दो, छोड़ो उसको, और अपने को हल्का छोड़ दो। उस पर जीवन की धारा में खुद को हल्का छोड़ दो, फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा।